नमस्कार दोस्तों। तो नेक्स्ट चैप्टर है वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर तीन चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं वो है प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। प्राइस और वॉल्यूम सबको पता होगा। अब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या होता है। एक होता है इक्विटी मार्केट, जिसके अंदर 100 रुपये की चीज़ को आप खरीदने के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। एक होता है फ्यूचर मार्केट, जिसका मतलब ये होता है कि मान लो आज 1 जनवरी है और 31 जनवरी को मुझे ये लग रहा है कि 31 जनवरी तक 100 रुपये का ये शेयर 110 रुपये हो जाएगा। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, तो मैं इक्विटी में जाकर 100 × 100 10,000 रुपये देकर वो शेयर खरीद लूँ। या फ्यूचर के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि वही 10,000 रुपये की चीज़ को मैं 5,000 रुपये दे के खरीद लूँ। तो इसमें क्या होता है, हमें लिवरेज मिल जाती है। लिवरेज मतलब 100 रुपये की चीज़ हम 40 या 50 रुपये में ही खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर्स मार्केट। अब इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब इक्विटी मार्केट के अंदर जब हम एक शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो जनरेट होती है वॉल्यूम। वहीं फ्यूचर मार्केट के अंदर जब एक बायर बाई करता है और एक सेलर सेल करता है, तो जब एक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। अब इक्विटी मार्केट के अंदर होता है कि अगर आपने बाई किया तो एक वॉल्यूम हो गई, सेल किया तो एक वॉल्यूम हो गई। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है कि एक बायर ने बाई किया, एक सेलर ने सेल किया, तो हम उसको एक ओपन इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम आगे देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर मार्केट्स, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी वही है कि ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग लॉन्ग्स एंड शॉर्ट इन द मार्केट, नॉट द सम ऑफ द बोथ। मतलब एक बायर बैठा है, एक सेलर बैठा है, तो हम इनको दो नहीं कहेंगे। जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये 100 पे खरीदना चाहता है, ये 100 पे बेचना चाहता है, जब ये 100 पे खरीद लेगा, ये 100 पे बेच देगा, तो हम इसको एक क्वांटिटी बोलेंगे, एक ओपन इंटरेस्ट इसको बोलेंगे। ठीक है, हर बार जब एक ट्रेड कंप्लीट होती है फ्यूचर मार्केट के अंदर तो ओपन इंटरेस्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर किसी ने बाई किया, किसी ने सेल किया, तो ये ओपन इंटरेस्ट जो पहले मानो 100 था, तो अब ये या तो 99 होगा या 101 होगा या ये 100 ही रहेगा। ये तीन चीज़ हो सकती है। तो कैसे होंगी ये तीनों चीज़। ठीक है, ये एक बायर है, ये एक सेलर है। मान लो बायर ने एक न्यू लोन बाई किया। अभी इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ बाई कर सकते हो, सेल आप तभी कर सकते हो जब आपके पास पहले से शेयर है। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप पहले शेयर को बेच सकते हो, फिर उसके बाद खरीद सकते हो। ठीक है, इक्विटी के अंदर पहले आपको बाई करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर पहले बाई करके सेल तो कर ही सकते हैं, पहले सेल करके फिर भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो बायर ने एक नया लॉन्ग जनरेट किया, मतलब उसने बाई किया। ठीक है, मान लो एक्स शेयर को बायर ने बाई किया, उसी शेयर को सेलर ने शॉर्ट किया। ठीक है, एक्स को ही सेलर ने शॉर्ट किया। तो क्योंकि दोनों नई पोजीशन है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब अगर बायर ने एक्स स्टॉक को बाई किया, लेकिन सेलर जो है, सेलर के पास ये पहले से था, मैंने आज बाई किया है। ठीक है, एक और बंदा था जिसने कल ये स्टॉक बाई किया था, तो कल वाले ने आज मेरे को बेच दिया। तो क्या ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मैंने तो खरीदा लेकिन कल वाले ने अपने कल का बेचा है। समझ रहे हो? तो ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ओपन इंटरेस्ट तभी चेंज होगा जब या तो नई पोजीशन बनेगी, दोनों साइड से, बायर भी नया है या सेलर भी नया है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अगर बायर भी पुराना है और सेलर भी पुराना है तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगी। आप बार बार देखोगे जब, अगर बायर नया है, सेलर भी नया है, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर बायर नया है, सेलर पुराना है, तो ओपन इंटरेस्ट कोई चेंज नहीं होगा। बायर पुराना, ठीक है, सेलर नया, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर बायर भी ओल्ड है और सेलर भी ओल्ड है तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगी। वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी।
उसके बाद अगर प्राइस को, वॉल्यूम को और ओपन इंटरेस्ट को अगर हम तीनों को साथ में देख रहे हैं तो कैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब क्या इंटरप्रेट करें हम, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, मतलब जो ट्रेंड था यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये मार्केट ट्रेंड आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वो ट्रेंड अब वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है लेकिन प्राइस का साथ नहीं दे रहे। जैसे बायर्स अगर हैवी है, अगर बायर्स अच्छी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर बायर्स हल्के हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो वॉल्यूम कम होगी और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। उसी तरह अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, तो जो ट्रेंड है वो वीक है, मतलब मार्केट बियरिश है। ठीक है, अगर प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, ठीक है, प्राइस भी नीचे, वॉल्यूम भी नीचे और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे, तो जो बियरिश मार्केट है वो खत्म होने वाला है और एक बुलिश मार्केट शुरू होने वाला है। तो मार्केट जो ट्रेंड है बियरिश से बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही और ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पे था कि प्राइस तो ऊपर जा रहा था लेकिन ना तो वॉल्यूम सपोर्ट कर रही ना ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये वीक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो ट्रेंड था वो वीक हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ बियरिश मार्केट है या डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही, उसका ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रही, तो यहाँ से घूमेगा। तो इसने स्ट्रॉन्ग इसलिए बता रखा है क्योंकि ये बुलिश मार्केट को स्ट्रॉन्ग मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ 2-3 बार आप देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉल्यूम फॉर ऑल मार्केट्स। वॉल्यूम्स, जैसे हम प्राइस को देखते हैं तो साथ साथ हम वॉल्यूम भी, जैसे प्राइस के हम पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न हो गया या कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, तो वॉल्यूम को भी हमें साथ साथ पढ़ना है। कैसे? अब मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो देखो वॉल्यूम ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर गया वॉल्यूम ऊपर गई, प्राइस नीचे आया तो वॉल्यूम नीचे आई, प्राइस ऊपर गया तो वॉल्यूम ऊपर गई, प्राइस नीचे आया तो वॉल्यूम नीचे आई। अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जा रही है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो प्राइस के साथ साथ चल रही है। ठीक है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम वॉल्यूम को नहीं देख रहे, अगर हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं तो हम एक चीज़ को देख के डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम प्राइस प्लस वॉल्यूम को देख रहे हैं तो हम दो चीज़ को देख के डिसीजन ले रहे हैं। तो हम वॉल्यूम को एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ प्राइस तो ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम नहीं आती, यहाँ पे कम हो जाती, तो हम ये मानते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको और ऊपर लेके जा सके। ठीक है, तो उस टाइम में हम इसको बाई नहीं करते। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो ये देखो, अभी एक रीसेंट फेल्ड ब्रेकआउट का एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, वॉल्यूम नहीं थी, कम थी, लेकिन यहाँ देखो ब्रेकआउट का कोशिश किया लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं, तो आप यहाँ एंट्री नहीं लोगे क्योंकि आप सिर्फ प्राइस को नहीं देख रहे हो, आप वॉल्यूम भी देख रहे हो कि वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट कैसे आएगा। भाई ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट होता है प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वॉल्यूम दिखेगी, ये वॉल्यूम है ही नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा। दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, सेम यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, तो इसको एज ए कन्फर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं कि आप देख रहे हो कि कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके नीचे वॉल्यूम भी देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ब्रेकआउट के साथ, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, तो हम उसको लाइक एज ए कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि ओके प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, तो अब मैं इसको बाई कर लेता हूँ। उसके बाद वॉल्यूम एज ए कन्फर्मेशन, वही चीज़ हमने जो अभी देखी कि वॉल्यूम को हम कन्फर्मेशन की, प्राइस तो देख रहे हैं वॉल्यूम भी देख रहे हैं साथ में, वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस क्या करेगा वो वॉल्यूम हमें पहले बता देगी। जैसे यहाँ हम अगर इसको देख रहे हैं तो वॉल्यूम ने कहीं ना कहीं बता दिया ना कि वॉल्यूम नहीं है तो प्राइस हो सकता है नीचे आए,
तो इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम थोड़ा आगे का बता देती है आपको प्राइस का क्या रहेगा क्या नहीं। अब अगली चीज़ है OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि जैसे अब यहीं हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम का मतलब, मान लो आप यहाँ पे हो, तो इसने आज तक की जितनी भी वॉल्यूम है, मान लो आप 0 से शुरू हो रही हो, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ट पुराना है तो इसमें चलो मैं एक रीसेंट IPO चार्ट लगाता हूँ, जैसे ये है, यह भी लिस्ट हुआ। तो OBV क्या है कि जिस दिन ये लिस्ट हुआ तब से मान लो इसकी 100 वॉल्यूम आई, अगले दिन आई, अब जिस दिन ये लिस्ट हुआ उस दिन थी 100, ठीक है। अब दूसरे दिन अगर ये क्लोज होता है नेगेटिव में, इसका मतलब 100 पे खुल के अगर 99 पे बंद होता है तो उस दिन की वॉल्यूम को 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम उस दिन 80 थी तो -80। फिर नेक्स्ट डे की वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर ग्रीन में बंद होता है, पॉजिटिव बंद होता है, मान लो 100 पे खुल के 102 पे बंद होता है, तो उस दिन की वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। मान लो इस दिन 120 की वॉल्यूम थी, तो ऐसे जब हम जोड़ते जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो उसको भी हम सेम प्राइस जो वॉल्यूम थी उसी की तरह हम यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन का। जैसे सेम हम कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल देखेंगे, तो ये देखो प्राइस ने यहाँ ट्राई किया, ठीक है, ऊपर जाने का, लेकिन जो OBV है ऑन बैलेंस वॉल्यूम वो नीचे है। फिर ट्राई किया, मतलब ये देखो ये तो इधर की तरफ ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड है, लेकिन यहाँ जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और वॉल्यूम आ ही नहीं रही। तो इसको हम एज ए कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे हम और पढ़ेंगे, जैसे RSI हो गए या और भी इंडिकेटर हो गए जिनको हम कन्फर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर्स मार्केट। जो हमने देखा कि अगर अप ट्रेंड है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बुलिश है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मतलब बियरिश है, और डाउन ट्रेंड के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब बियरिश है। अगर ओपन इंटरेस्ट डाउन ट्रेंड में कम होने लग गया तो इसका मतलब बुलिश है, ठीक है। और कुछ सिचुएशन जहाँ ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली चीज़, अगर एक मेजर ट्रेंड है, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड के पूरे अप ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट अगर हम यहाँ प्लॉट करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर जाकर, जैसे प्राइस ऊपर गया लेकिन यहाँ से प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा नीचे जाने लग गया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, प्राइस ऊपर ओपन इंटरेस्ट नीचे। तो हम ये एक वार्निंग साइन हो गया कि भाई प्राइस अब नीचे आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर एक हाई अगर ओपन इंटरेस्ट फिगर मार्केट टॉप के ऊपर अगर हाई है, ठीक है, मान लो अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस तो नीचे आने लग गए लेकिन ओपन इंटरेस्ट ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब जो सेलर्स हैं वो नई पोजीशन में आ रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना है। एक वार्निंग सिग्नल है ये कि अब रिवर्स हो सकता है यहाँ से मार्केट। तीसरी चीज़, अगर साइडवेज मार्केट है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है और अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होने लग गया ज़्यादा, जैसे यहाँ कम था लेकिन यहाँ ऐसे ज़्यादा होने लग गया, इसका मतलब किसी एक साइड पे ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, ठीक है, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो हम मानेंगे कि बायर्स कंट्रोल में है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो हम मानेंगे सेलर्स कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। चौथी चीज़, इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट एट द कंप्लीशन ऑफ द प्राइस पैटर्न इज यूज्ड एडेड कन्फर्मेशन। वही चीज़ होगी कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है, मान लो हेड एंड रेक्टेंगल पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है और तभी ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ने लग गया, तो वो हम एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब समरी ऑफ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट रूल। वॉल्यूम ऑल मार्केट के अंदर यूज़ होती है, ठीक है, इक्विटी में या फ्यूचर में, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ फ्यूचर में होता है। ओनली द टोटल वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट आर यूज फॉर फ्यूचर्स। और इसका मतलब ये हो गया कि जब हम फ्यूचर मार्केट के अंदर देखते हैं तो हम जैसे आज की कैंडल देख रहे हैं हम,
ठीक है। आज की कैंडल में हम जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम कल का ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आज का ओपन इंटरेस्ट होता है वो डे एंड में, मतलब दिन खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आता है। तो हम जो भी ओपन इंटरेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम आज ओपन इंटरेस्ट देखते हैं किसी स्टॉक का, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये आज जो 128.57 मिलियन है, ये कल का ओपन इंटरेस्ट है, ना कि आज का, क्योंकि आज का तो आज लाइक मार्केट बंद होने के बाद रिलीज होगा। उसके बाद इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो हम वही पढ़ चुके, वही बात है कि ओबीवी क्या होती है और ये सब क्या होता है। उसके बाद आता है ब्लो ऑफ एंड सेलिंग क्लाइमैक्स। अब ब्लो ऑफ होता है टॉप पे बनता है, सेलिंग क्लाइमैक्स बॉटम पे बनता है। क्या होते हैं ये होते हैं जैसे कि मान लो एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आएगा या एक दो दिन ऐसे आएंगे कि एक लंबी कैंडल बनेगी ऊपर, ठीक है। मान लो अप ट्रेंड में था तो बाइंग एक लंबी कैंडल बनी। दूसरे दिन क्या हुआ कि इतनी ही मतलब इसमें क्या है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस कैंडल की। मान लो हर दिन 1% की, ये 1% मतलब इसको मानेंगे हम कि ये जो मान लो 100 रुपये का स्टॉक है तो 1 रुपये की मूवमेंट है इसके अंदर पूरी। मान लो ये 99 से 98 के बीच में ही ट्रेड हुआ, ठीक है। अगर 2% की होगी तो ये मान लो 98, और यहाँ पर अगर 97 है तो ये कैंडल इतनी बड़ी बनेगी। तो ये सारी जो कैंडल है ये मान लो 1-2% की कैंडल है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 4 या 5% की बड़ी कैंडल बनेगी। द नेक्स्ट डे, और हो सकता है सेम डे, इतनी ही 4-5% की कैंडल बनेगी और वो नीचे की तरफ क्लोज होगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये इंट्राडे में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह तो एक कैंडल बड़ी बने, लेकिन शाम को आते आते पूरी वो रेड कैंडल नीचे की तरफ हो जाए। तो अगर वो टॉप पे बनेगी तो हम उसको बोलेंगे ब्लो ऑफ, और अगर वो बॉटम में बनती है तो हम उसको बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स। जैसे निफ्टी में भी क्या हुआ था कि 3 लगातार कैंडल बनी, लेकिन एक कैंडल उन तीनों को लाइक उस ये जो ओरिजेंटल वर्टिकल आप वो देखोगे कि मान लो यहाँ 100 था और 120 तक गया। 3 वीक में 100 से 120 गया, लेकिन एक ही वीक में 120 से 100 आ गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल होता है जो ऐसे वाला होता है, वो छोटा 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 करके ऊपर जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ग्रीन कैंडल बनेगी और नेक्स्ट डे एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। तो ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये अगर ऊपर बनता है तो ब्लो ऑफ होता है, और नीचे बनता है अगर ऐसे ही बन रहा है कि नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, एक लंबी सी कैंडल बनाई रेड, हमें लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा अभी स्टॉक या जो भी है। फिर नेक्स्ट डे या सेम डे और थोड़ी लंबी बन के और ग्रीन में क्लोज हो गई, और इसके बाद ऊपर चला जाता है। उसके बाद आता है पुट कॉल रेशियो। जैसे पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या हो गया कि ये हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं, एक चीज़ तो हो गई इक्विटी, एक हो गया फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब क्या हो गया कि मान लो 100 रुपये का स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि सेम चीज़ होती है, एक एक्सपायरी होती है इसकी, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। मुझे लग रहा है कि आज 1 जनवरी है और 31 जनवरी को 100 रुपये का स्टॉक 105 रुपये चला जाएगा। तो मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए। अब एक इक्विटी में इसको 100 रुपये दे के खरीद लूँ, फ्यूचर में मुझे मान लो 100 शेयर खरीदने हैं इसके, तो इक्विटी में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। फ्यूचर्स में अगर खरीदता हूँ तो हो सकता है मुझे 5,000 में ही काम चल जाए। लेकिन एक और ऑप्शन है कि अगर मैं ऑप्शन के अंदर इसको खरीद लूँ 105 का कॉल ऑप्शन, या 104 का कॉल ऑप्शन, या 103 का कॉल ऑप्शन, तो हो सकता है मेरा काम 2,000 में ही चल जाए। और अगर ये 105 जाता है तो मुझे फ़ायदा उतना ही होगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ना आपको समझने की ज़रूरत है, बस आप ये समझ लीजिएगा कि पुट कॉल रेशियो नाम की एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम पुट
डिवाइडेड बाई कॉल्स करते हैं, जिससे हमें एक रेशियो आता है। उस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो बेरिश हैं या बुलिश हैं। जैसे अगर मान लो ये 1 से ज़्यादा आती है इसकी वैल्यू, ठीक है, मान लो 10/8 है। पुट का मतलब हो गया, पुट वो लोग खरीदते हैं जिन्हें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, कॉल वो लोग खरीदते हैं जिन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो पुट कॉल रेशियो का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10/8 अगर मैं करता हूँ तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिनको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा उन्होंने ज़्यादा खरीद रखा है, तो इसका मतलब बीरिश साइन है ये। अगर पुट कॉल रेशियो 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, इसका मतलब अब ये हो गया 8/10, मतलब कॉल वाले लोग ज़्यादा हैं जिन्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये बुलिश सिग्नल हो गया। तो ये चीज़ें अभी आप ना समझो तो ही ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में जाओगे तो वहाँ लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो रेशियो होता है, अगर ये 1 से कम होता है, 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, 1 से कम होता है बुलिश सिग्नल होता है, पुट कॉल रेशियो नीचे जाता है तो बेरिश सिग्नल होता है जब भी ऊपर जाता है। तो आई होप आपको फ्यूचर्स एंड वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।